अब आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा, तो एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, आरआरबी ग्रुप डी में मिसिंग नंबर के जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और इसका आतंक को हम खत्म करना चाहते हैं, वो भी जड़ से मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं मिसिंग नंबर का एक ऐसा प्लान जो 10 मिनट के अंदर मैं आपको आने वाली शिफ्ट में आपको कैसे कैसे प्रश्न मिलेंगे और उनमें आप क्या टेक्निक लगाएंगे कि आप उसको कम समय में अटेम्प्ट कर पाए, वो सारी टेक्निक मैं आज 10 मिनट की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत शानदार है, जितने भी प्रश्न होंगे वो आपको मजा आ जाएगा और आप कहेंगे कि विकास भैया आने वाली शिफ्ट में अगर ऐसा प्रश्न आया तो मैं छोड़कर नहीं आऊंगा। तो मैं नमस्कार, मैं रीजनिंग बाबा आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको कोडिंग डिकोडिंग की पूरी वीडियो मिल गई होगी, जिसमें जो भी इंपोर्टेंट तथ्य, जो भी इंपोर्टेंट था, पिछली बार भी ऐसे पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जा रहे, वो मैंने आपको दिखा दिया है। और हर एग्जाम में ऐसा हर एक शिफ्ट में देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई। और मैं आने वाले शिफ्ट के लिए भी आपके बच्चों से कहूंगा कि आप तैयारी उस प्रकार करो। मैं आपको, चैनल आपका है, सब्सक्राइब कर लो, हमेशा फ्री कंटेंट देता हूं। 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले पर कोई पेड कोर्स की चर्चा नहीं करता हूं, इसलिए रेगुलर आओ इस चैनल पे और शानदार तरीके से सुबह 7 बजे कंटेंट आपको मिलेगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। इन जितनी भी क्लासेस है, क्लासेस रीजनिंग बाबा चैनल पे मिलेगी और पीडीएफ रीजनिंग बाय विकास सर टेलीग्राम पे हमेशा हर एक चीज की आपको मिलती रहेगी। ठीक है भाई, तो चलिए आज के चैप्टर को हम शुरू करते हैं मेरे भाई। हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ चुका है तो आप क्या करेंगे, किस टेक्निक से इसको कम समय में सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे समझिए कि एक घर में 2 भैया हैं और उनका बंटवारा हो गया है। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहां लगाए, यहां, यानी इन दोनों से मिलकर बनेगा। तो सोचो इन दोनों से मिलकर 5 कैसे बना। तो आपने क्या सोचना है कि 3 4, अब देखो याद रखना, अगर छोटा सा नंबर, थोड़ा बड़ा नंबर लेना है तो प्लस करना, उससे बड़ा नंबर लेना है तो मल्टीपल, उससे बड़ा नंबर लेना है तो स्क्वायर, उससे बड़ा नंबर लेना है तो घन करना। हो सकता है कि जरूरी नहीं मल्टीपल हो, मल्टीपल करके प्लस माइनस हो, घन करके प्लस माइनस हो, वो एक अलग चीज है। छोटी संख्या लेनी है तो माइनस कर दो, उससे छोटी ज्यादा लेनी है, ज्यादा छोटी हो गई तो डिवाइड कर दो। ये टेक्निक समझ में आ गई, और लगाते हैं। जैसे देखो क्या बनाना था 5, मैंने कहा 4 3 7 नहीं बना, 4 त्रिके 12 नहीं बना, नहीं बन रहा तो क्या करें मेरे भाई, मैंने कहा 3 का वर्ग करें, 3 तिया 9 हो गया, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 16 और 9 कितना हो गया 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो ऐसी 6 का वर्ग कितना होगा 36, 8 का वर्ग क्या होगा 8 बटू 64, 36 64 100, और 100 किसका वर्ग होता है मेरे भाई 10 का। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये आ गया। समझ में आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए 3 से 4 टेक्निक लगती हैं। कैसे, आइए समझा देता हूं दोस्त। ये 4 दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये 4 दिख रहा है, ठीक है। इसमें सबसे पहली टेक्निक बहुत आसान होती है। जैसे यहां अगर कोई नंबर होता 6 जैसे, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, तो 20 दूनी 40, पहली टेक्निक। दूसरी टेक्निक, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, यहाँ क्या हुआ डबल हुआ। तो यहाँ पर अगर 5 दूनी 10 होता, या 10 होता तो 10 दूनी 20 आपका आंसर आ जाता, पर ये टेक्निक नहीं लग पाई। फिर अगली तीसरी टेक्निक होती है 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, ऐसे आंसर आता है। जब इससे भी प्रश्न का आंसर नहीं आता, तब एक और टेक्निक लगती है इसके अंदर। बोलो कौन सी सर, इसमें आती है टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ सम, ठीक है, ये वाली लगती है। और एक सर्कुलर होती है, जैसे 2 2 4, 2 6, 2 8, या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक इस प्रकार, यानी सर्कुलर वाली। ठीक है मेरे भाई, ये टेक्निक कितनी होगी 5। और जब कोई सी टेक्निक ना लगे तो लास्ट टेक्निक यहाँ पर हमारी कौन सी लगती है मेरे भाई, लास्ट टेक्निक यहाँ पर लगती है हमारी कौन सी, 6 4 कितना हुआ 10, और 10 का आधा 5, 12 8 कितना हो गया 20, और 20 का आधा 10। ठीक है, ये हमारी टेक्निक। मैंने एक ही प्रश्न में 5 से 6 टेक्निक बताई, सारी अप्लाई होती है, आप कभी भी क्वेश्चन पे लगाकर देख सकते हो। ये वाला प्रश्न है, इसके अंदर एक टेक्निक बता देता हूं। कभी भी मिसिंग नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो याद रखना है क्रॉस कटिंग, जहां पर भी बड़ी बड़ी लाइनें होंगी उससे आपके प्रश्न आसान होते हैं। कैसे सर, जैसे देखो यहां पर मैं इस लाइन को पकड़ लूं, पकड़ लिया सर, यहाँ 4 यहाँ 5, बना क्या 10। तो आप कहोगे 4 5, 5 4 तो 9 हुआ है, तो 10 है, तो 8 2 10 होना चाहिए, नहीं था। तो 5 चौक 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 20 का आधा कितना हो गया 10, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 16 का आधा कितना होता है 8, बन गया ना, यस सर। इसी प्रकार जब हमने ये वाली लाइन से देखा, इस लाइन को पकड़ लो, पकड़ लिया, यस सर। 5 दूनी 10, और 10 का आधा कितना होगा, 10 का आधा 5, तो 8 चौक 32, और 32 का आधा कितना होगा मेरे भाई 16, आपका जवाब। यानी कि सिर्फ अगर आपको लाइनों को पता हो तो आप क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए, इसको बोलते हैं मेरे भाई रो, इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। देखो बहुत सारे कहते हैं कि सर मुझे मिसिंग नंबर नहीं आता। मैंने आपको ऐसा करा रखा है कि मेरे भाई फिंगर पे आपको सारा टॉपिक हो जाएगा, बट आप रेगुलर आया करो मेरे भाई। आओ
चैनल सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर आपको हर एक वो टॉपिक एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा, और आपको उसकी टेक्निक भी कि जब अगर प्रश्न आया तो आप भूलोगे नहीं। देखो 3 रो है 3 कॉलम, जब भी 3 रो और 3 कॉलम हो तो याद रखना जिधर बढ़ता क्रम है उधर आंसर आएगा। देखो अब आपने देखा प्रश्नवाचक चिन्ह यहां था, तो क्या देखो 4 1 2, 4 से छोटा हुआ फिर बढ़ा हुआ, 4 13 से 11 हुआ फिर 6, घट रहा है, बढ़ तो नहीं रहा, पर 4 13 153, हाँ ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रो की फॉर्म नहीं चल रही सर, रो की फॉर्म नहीं चल रही, कॉलम की फॉर्म चल रही है। इसका मतलब इन दोनों से ये बना, तो सोचो इन दोनों से ये कैसे बना, इन दोनों से ये। तो हमें स्टार्टिंग में सबसे छोटा वाला पकड़ना है, जैसे 11 दिख रहा है तो 11 एक कैसे लें, 11 एकम 11 है, 11 का वर्ग, तो अब सबसे आसान दिख रहा है 120 दिख रहा है ना, तो आपने देखा 11 का वर्ग विकास भैया 121 होता है, और 1 का वर्ग 1, 121 में से 1 गया कितना बचा 120 बन रहा है ना, तो 13 का वर्ग 169 और 4 का वर्ग 16, घटा लो कितना बचेगा 153। तो ऐसे ही 6 का वर्ग क्या होता है 36, और 2 का वर्ग 4, 36 में से 4 घटा लो, राइट आंसर क्या आ चुका है 32 आपका आ चुका है। ये क्वेश्चन देखो बढ़ता क्रम देखो किधर है, देखो 20 5 25, 25 5 30, 16 5 21, 21 5 26, 25 5 30, 30 5 35, 9 5 14, तो 14 और 5 कितना होता है मित्र 19 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको करना है। ये क्वेश्चन आ गया, कुछ मत देखो कहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे मतलब नहीं है। बात यह है कि आप यहां पूछा इन दोनों से मिलकर बनाएगा ना, तो इन दोनों से ये कैसे बना, तो आप कहोगे 8 और 6 14, सबसे छोटा क्या होता है, सबसे पहले बड़े नंबर को बनाने के लिए प्लस करते हैं, 8 और 6 14 कितना हुआ 14, और 14 का आधा कितना होता है 7, और 7 का और सस्ते 49, तो 12 8 20, और 20 का आधा कितना होता है जी 10, और 10 का वर्ग क्या होता है जी 10 का वर्ग क्या होता है 100। ठीक है, ये देखिए आप ये मत सोचिए प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, आपको पता है ना बड़ा नंबर क्या है, 7 2 से बड़ा नंबर है ना 70, तो सोचो 11 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ले लें कि 165 बन जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर 7 यहाँ 2, तो 7 और 2 9, 9 से नहीं हुआ, तो प्लस नहीं तो मल्टीपल उससे बड़ा लो, 7 दूनी 14, अगर मैं कहूँ 7 इंटू 2 7 दूनी 14, बनाना कितना है 70, और आपको पता है कि 14 पंजे 70, यानी एक्स्ट्रा कितना लेना पड़ रहा है 5, तो यहाँ भी 165 तो आपको मिल रहा बन रहा है, पर यहाँ भी तो एक्स्ट्रा 5 लेना पड़ेगा ना, तो सीधा 165 को 11 11/5, ठीक है 11, 165 को डिवाइड कर दो 11 इंटू 5 से, ठीक है। तो क्या करना है मेरे भाई 11 से काटो, 11 पंजे भाई कितनी बार चलेगा 11 से, 11 एकम 11 कितनी बार 11 एकम 11, कितना बचा 1 15, तो कितना बचा मेरे भाई यहाँ पर कितना 5 बचा 55, और 11 पंजे 55, 15 हो गया, 5 त्रिके 15, तो यहाँ बचा क्या 3, तो 11 3 33, और 33 पंजे 165। क्लियर है मेरे भाई, बन गया यस सर। ये देखो आपको कुछ नहीं करना, मैंने कहा ना बड़ी बड़ी लाइनें दिख जाए ना क्रॉस मार दो, आंसर आ गया सर, आ गया, हाँ हाँ बिल्कुल आ गया, क्यों नहीं आया। देखो इसने कहा यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन दोनों से मिलकर बनेगा ना, तो सोचो इन दोनों से ये कैसे बना, इन दोनों से ये कैसे बना, है ना, इन दोनों से ये कैसे बना। अब आपको पता है ये रहा 55, यहाँ क्या है 11, और 11 को 55 से काटोगे कितनी बार कटेगा 11 पंजे 55, 13 को 65 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो कितना कटेगा 13 पंजे 65, तो ऐसे 81 को अगर मैं 3 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा मेरे भाई 27 थी 81, 27 थी 81। समझ में आएगा, टेक्निक पर ध्यान देना जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये देखो ये मत सोचो क्वेश्चन अलग आएगा तो क्या होगा, टेक्निक वही लगेगी। देखो इसने कहा यहाँ कैसे बना, तो इन दोनों से मिलकर बनेगा, तो अगर तुम इस बात को रखोगे ना पार्ट को तोड़ने वाली बात, तो तुम्हारे माइंड में चीजें जाएंगी नहीं। 16 और 4, अब आप कहोगे यार ये क्या टेक्निक थी यार विकास भैया, मैंने कहा देखो 12 3 तो 15, पर यहाँ तो 6 था, यानी प्लस नहीं तो मल्टीपल करके देखो 12 तिया 36, 12 यानी 12 इंटू 3, 12 त्रिक 36, पर 36 किसका वर्ग होता है 6 का, तभी तो पता चलेगा कि 6 का क्या संबंध है। 16 चौक कितना होता है 64, 16 चौका 64, और 64 किसका वर्ग होता है 8 बटे 64, तो 27 त्रिके 81, और 81 किसका वर्ग होता है 9 81, है ना। ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप कर सकते हो जी हाँ। कैसे करना है, कुछ नहीं करना, आप सोचो क्वेश्चन को। देखो 8 था, 8 से 4 बना, तो 8 का आधा क्या है 4, तो 6.5 का आधा क्या है 3, तो 16 का आधा 8, तो 9 का आधा कितना हुआ 4.5, करना पड़ेगा ना, है ना। ये देखो क्वेश्चन है ना, अब 3 दिख रहा है सबसे छोटा नंबर 3, देखो अब आप यहाँ पर कुछ भी लगा के देखो 3 से हो रहा है, 3 चौक 12, 3 पर 15, हाँ 3 चौक 12 हो रहा है ना। अगर ये 3 चौक 12 हो रहा तो ये भी 4 गुना होना चाहिए, 4 चौक 16। इधर देखो 6 से बन रहा है मल्टीपल नहीं, पर इससे बना सकते हो, देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, जो ऊपर हो रहा है ना सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो आपने देखा 3 पंजे 15, तो इसको भी बना सकते हो, कितना 4 पंजे यहाँ पर क्या आना चाहिए 20 ऑप्शन में था, हाँ सर बना दोगे। ठीक है, ये देखो आपको दिख रहा है ना, आप कुछ मत सोचो, मैंने कहा ना पार्ट को अलग कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये पार्ट अलग ये अलग, ये जब भी पार्ट अलग हो जाएंगे आंसर तुरंत आएगा। कैसे देखो इसने पूछा यहाँ क्या आएगा, तो इन दोनों से मिलकर बनाना, तो इन दोनों से मिलकर 50 कैसे बना,
इन दोनों से मिलकर 84 कैसे बना और इन दोनों से मिलकर 60 कैसे बना, बस इतना सा सोचना था आपको, है ना। देखो तो आपने देखा 12 18 30, पर 30 से नीचे क्या था, 30 दूनी 60 डबल था। देखो 22 और 20 कितना था, 42, और 42 का डबल क्या होता है मित्रों, 84 होता है ना। 12 13 25, 25 दूनी 50, तो 40 18 कितना हुआ 58, और 58 का डबल कर रहे हैं, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 11, 116, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया ना। इसको देखो, कुछ मत सोचो मेरे भाई, टेक्निक आपके माइंड में यहाँ पूछा क्या आएगा, इन दोनों से मिलकर बना, तो इन दोनों से 81 कैसे बना, इन दोनों से 121 कैसे बना, और इन दोनों से 100, 7 और 3 भाई, सबसे छोटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, प्लस होता है, तो 7 और 3 कितना होता है दोस्त, 7 और 3 10 होता है, 7 और 3 10 होता है, और 10 का वर्ग क्या होगा, 100 होगा। तो 5 और 6 11, और 11 का वर्ग 121, तो 11 6 कितना होता है 17, और 17 का वर्ग किस किस को याद है, जल्दी बोलो, 289, 289 ऑप्शन नंबर कहां पर है, 3 पर है। क्लियर हो गया, यस सर। इसको देखो, ये मत सोचो ये वही डायग्राम जो सीधा था अब उल्टा हो गया, क्या फर्क पड़ता है, आता है ना, कंसेप्ट आता है, कर दोगे। देखो 7 और 8, आपको पता है 7 और 8 कितना होता है 15, पर वहां तो 28 था, यानी प्लस से नहीं बात बन रही, मल्टीपल कर दो। 7 अठे कितना होता है 56, और 56 का आधा कितना होता है 28 ही होता है ना, हाँ सर। तो 11 छिंग कितना होता है 66 होता है, और 66 का आधा कितना होता है जी, 66 का आधा कितना होता है 33 होता है जी। कर लोगे, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी दोस्त कि तुम नहीं कर सकते, बस कोशिश करना दोस्त कि सब कुछ हासिल कर पाओ। देखो 10 से 15 बना, 10 से 15, अब आपको कि 10 से 15 कैसे, 10 दूनी तो 20 होता है, पर 10 का 1.5 गुना क्या होता है 15 होता है, 15 दूनी 30, और 30 का 2.5 गुना 75, ऐसी 8 से 12 1.5 गुना, 12 दूनी 24, और 24 का 2.5 गुना 60, तो 6 का 1.5 गुना हो गया आपका 9, 9 दूनी 18, तो 18 का डबल तो 36 होता है, पर हमें 2.5 गुना लेना है, तो 2.5 गुना कितना होता है मेरे भाई 45, आपका जवाब हो गया। तो आपको टेक्निक आती है तो आप सब कुछ कर लोगे। ये देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपको कैसे हो सकता है सर, ये वही क्वेश्चन है दोस्त। देखो यहाँ था 8 12 24 60, एग्जामिनर की देखो थ्रॉट पर वो वही चीजें वही हैं, पर घुमा फिरा कर कैसे दे रहा है 8 12 24 60। अब देखो 8 12 24 60 यहाँ किस प्रकार दे दिया, यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, देख रहा है। तो ये कितना है 1.5 गुना, ये कितना था 2 गुना, 12 दूनी 24, 24 से 60 कितना होता है 2.5 गुना। तो सेम देखो 12 का ये 1.5 गुना, अब आपसे क्या पूछा है 18 का डबल होता है, 18 दूनी कितना होता है 36, राइट आंसर ये रहा। आप देखो एग्जामिनर क्या कर रही है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं दोस्त, ये मैं वही सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आइएगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने क्या बताया, क्रॉस मार दो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आ गया बस। हाँ सर कैसे, मैंने देखो 25 8 दिख रहा है, इसने पूछा यहाँ पर क्या आएगा। अब जो ऑप्शन में था 25 8 से, दोनों इनमें देखो छोटा नंबर है इससे बड़ा है, 25 8 से तो सारे बड़े नंबर है, इसका मतलब इन दोनों से बड़ा नंबर बनाना है। तो इसका मतलब इसमें देखो, इस वाली में जो देखो, अब मैंने जब यहाँ क्रॉस मारा तो चीजें अलग अलग हो गई, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, तो आपने क्या देखा दोस्त, यहाँ पर छोटे अंक क्या थे, ये दोनों, बड़ा नंबर ये बना, इसका मतलब इन दोनों से इसका मतलब ये बन रहा है, तो इन दोनों से इसका मतलब ये बन रहा है। तो आप सोचो ना 7 धाम, अगर मैं प्लस करूंगा तो प्लस से तो कोई मतलब नहीं ना, 7 10 70, भाई 7 और 10 70, भाई 7 और 10 अगर मैं ऐड करूं तो कितना होगा 17, पर वहां तो 35 था, तो इसका मतलब अगर मल्टीपल करूं तो 7 धाम 70, 7 धाम 70, और 70 का आधा 35, 7 अठे 56, और 56 का आधा कितना हुआ 28, तो 12 अठे 96, 96 का आधा 48, तो 25 अठे कितना 25 चौका 100, तो 25 अठे 200, और 200 का आधा कितना होता है मित्रों, 200 का आधा होता है 100। मुझे उम्मीद है कि टेक्निक जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। 48 दूनी 96, 43 दूनी 86, तो आपका 69 का डबल, ये तो 23 का डबल कितना होता है मेरे भाई 46, 23 का डबल कितना हो जाएगा 46 आपका आ जाएगा। ये देखो, इसको देखो, अब आपको दिख रहा है ना इधर बढ़ता क्रम है इधर, हाँ सर 5 6 14, तो बड़ा नंबर 45, तो इन तीनों से मिलकर बना, इन तीनों से, तो इन तीनों से मिलकर ये कैसा बनेगा, तो क्या करना है देखो, यहाँ क्या हुआ 5 एकम 5 क्या हुआ 5 इंटू 1, 5 एकम 5, और ये कितना हुआ 6, 6 से देखो 6 दूनी 12, और 12 दो कितना हो गया 14, है ना। 14 से देखो 14 14 ती 42, और 42 और 3 कितना हो गया 45, तो सेम यहाँ देखो 4 एकम 4 और 1, 4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12, तो 12 तिया 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा जी 39, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, आपका जवाब हो गया मेरे भाई। ये देखो, ये कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जैसे 5 4 कितना हुआ 9, और 5 चौक 20, 8 और 3 11 है, और 8 त्रिक 24, तो 9 और 4 13, पर 9 चौक कितना आंसर आ जाएगा 36। कुछ ये टेक्निक है जो एग्जाम में आपके काम आएगी। ये क्वेश्चन देखो, आपको लग रहा है ना 4 2
4 2 6 एक साथ नहीं बन रहा ना, पर 4 का वर्ग देखो 16, 2 का वर्ग 2 दूनी 4। आप क्या करो, यही करोगे ना, 1 का वर्ग 1। आप कहोगे सर 6 4 10 अरे कितना होगा 11, और 1 अरे कितना होगा 2 21। तो यहाँ पर भी इनका वर्ग करके ऐड कर दिया, तो 6 का वर्ग क्या होगा 6 छंग 36, 7 का वर्ग 7 7 49, और 3 का वर्ग कितना होगा 3 3 9। ऐड कर दोगे इनको, बिल्कुल 9 और 9 18, और 18 6 कितना होता है 24 का 4, 24 का 4 2 कैरी 4 3 7 2 9, कितना हुआ 94, 94। अब आपका 94 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, तो ये क्या है मेरे भाई 94। क्लियर है मेरे भाई, यस सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन दिख रहा है, सेम इसी पैटर्न का है, और मुझे ये आपका होमवर्क में आंसर चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाने आया था, सिखाने आया था, वो बात आपको बहुत अच्छे से पल्ले पड़ गई मेरे भाई, ठीक है। बस आप रेगुलर आना, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन तो और भी लाया था, अगर आप चाहें तो पूरा करा दूं, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक लाया हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास समय है तो बताओ, जल्दी जल्दी बता दूं, ठीक है। रुक जाओ, कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बताओ कुछ अच्छी टेक्निक है, बता दूं थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। इसको देखो, इसको आप, चलो ये मैंने होमवर्क दिया है, इसको कर लेना, बहुत आसान है, ये उसी टाइप का जिसे मैंने अभी बताया है, ठीक है। आओ इसको देखते हैं। ये देखो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या करना है देखो, मैंने आपको जो तरीका बताया कि इनको पार्ट में डिवाइड कर दो, चीजें आसान हो जाएगी, तो क्या करना है। इसने पूछा यहाँ क्या आएगा, तो सोचो ये 14 कैसे बना, ये और ये। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ये तीनों में 14 तो यहाँ भी होना चाहिए, नहीं, बिना लॉजिक के नहीं होता, रीजनिंग लॉजिक पर बेस्ड है, तो लॉजिक होगा। देखो क्या करना है, सबसे सिंपल देखो, आपने देखा यार 12 13 15 हमेशा एक ही टेक्निक लगती है कि बाहर बाहर के नंबर को उठा लो, 12 और 15 कितना हो गया 27, कितना हो गया 27, और 27 में से अगर मैं 13 माइनस कर दूं तो क्या बनेगा 14 बनेगा, और देखो बीच में 14 था, यानी बीच के नंबर को माइनस। 18 और 12 कितना हो गया, 18 12 30, और 30 में से 16 गया, कितना बचेगा जी 14 आपका बच गया। यहाँ देखो 9 और 8 कितना होता है 17, और 17 में से 3 गया 14, इसीलिए हर जगह 14 बच रहा है, क्योंकि उसके पीछे क्या है लॉजिक है। तो ऐसे ही 9 और 8, 9 और 8 कितना होता है 14 होता है, पर 14 में से यहाँ कितना घटाना है 4, 9 और 8 कितना होता है सॉरी 17, 9 और 8 17, और 17 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 13। तो ये नहीं कि भाई हर जगह 14 लिखा तो यहाँ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आ जाओ इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जल्दी से बताएं, क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप लोग, सभी का आंसर आना चाहिए, कर सकते हैं बताएं, कर सकते हैं। ये वाला टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, और ये आपके लिए एक और एक होमवर्क है, आप इसको करके देखना मेरे भाई, उम्मीद है कि आप कर पाओगे। लिख लो अपनी कॉपी में 14 13 9 27 54, यहाँ क्या पूछेगा, बहुत आसान है, समझा दिया सिखा दिया ऐसा क्वेश्चन। इसको देखो जल्दी आ जाओ, यहाँ देखो ये दिख रहा है इस प्रकार, क्या करना है देखो, सबसे पहला होता है प्लस, 7 6 नहीं बनेगा, तो आपने सोचा 7 का वर्ग करता हूँ, 7 7 कितना होता है जी 49, और 6 का वर्ग क्या होता है 36। अब आप बताओ अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो 9 और 6 15 का 5, 1 कैरी 4 3 7 और 1 8, कितना हुआ 85। देखो 85 तो बन रहा है, इसका मतलब 11 का वर्ग देखो 121, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो कितना हो गया जी 221, ये बन रहा है, ये देखो। तो 7 का वर्ग कितना 7 7 49, और 8 का वर्ग 8 बटू 64, तो कितना हुआ 9 और 4 13, 6 10 और 11, 113 आपका जवाब हो गया। इसको कर सकते हो बिल्कुल। देखो आसान तरीका है, कैसे सर देखो, 17 से क्या बन रहा है 51, 17 थी 51, 8 तरीके 24, तो 27 24 दिया कितना होगा 24 दिया कितना होता है बोलो, आप करना नहीं चाहते दोस्त, 24 थी 72, बहुत अच्छे मेरे भाई। आगे इसको देखो, एक इसको मैं क्यों लाया हूँ ये सिखाने के लिए। दो एक दोस्त ऐसा होता है कि देखो 21 17 भाई घटा फिर बढ़ा, अब यहाँ देखो बढ़ा फिर घटे, तो अब यहाँ 17 17 कॉमन आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा किधर बढ़ता क्रम है। जब 3 रो 3 कॉलम तो बढ़ता हुआ क्रम होना चाहिए, और बढ़ता क्रम किधर पता भी नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे लास्ट ऑप्शन होता है टोटल नंबर ऑफ सम, यानी इन सबको आपस में ऐड कर लो, जितना इसका होगा और उतना ही इसका अगर आ रहा होगा तो इस तरह ही उसका होगा। अब ऐड करके देखो, देखो 7 2 9 और एक 10 का 0, एक कैरी 2 3 4 5 और एक 6, कितना हुआ टोटल 60। इसका देखो 7 3 10 का 0, एक कैरी 3 4 5 और एक 6, इसका भी 60, ये 60 ये 60, तो इसका भी सम कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए। और 40 17 57, और 60 में से अगर मैं 57 को माइनस कर दूं तो कितना बचेगा जी 3, आपका जवाब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे भाई 3 होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, यस सर। इसको देखो, ये वाली टेक्निक याद रखना, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो इसकी एक टेक्निक होती है, क्या ध्यान से सुनना, इन दोनों का जितना सम होगा टोटल नंबर ऑफ सम उतना इसका होगा, ठीक है। तो जितना इसका होगा उतना इसका होगा, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका बना देना, ठीक है, पहली टेक्निक। अगर ये टेक्निक नहीं लगे तो जितना इसका होगा उतना उसका होगा, तो इतना ही अगर इसका होगा उतना ही इसका बना देना है, ठीक है। दूसरी टेक्निक, ठीक है, ये बाद का होता है, पहला स्टेप होता है 15 दूनी 30, 14 दूनी 28, तो 25 दूनी 50, ये पहला स्टेप होता है, ठीक है, पहला स्टेप। जब ये ना लगे तब ये वाला जोड़ा जोड़ा वाला लेना, जब इससे भी आंसर ना लगे तो इसके अंदर क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सम भी चलता है, ठीक है।
चलिए अब समझते हैं इसमें क्या लग रहा है, 15 दूनी 30 हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करके देखो, 5 5 10 का 0 एक कैरी, 2 3 और 1 4 कितना हुआ 40। इसको करके देखो 6 4 10 का 0 एक कैरी, 2 3 और 1 4 40 इसका भी है। जितना इसका होगा उतना इसका करना है। 7 3 10 का 0 एक कैरी, 2 3 और 1 40, इसका भी 40 था तो इसका भी कितना होना चाहिए 40, होना 40 चाहिए, है 18। कमी कितने की है मेरे भाई, कमी कितने की है मेरे भाई 22 की। ठीक है इसको देखो, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, तो 23 दूनी कितना हो जाएगा 40। समझ गए ना, ये टेक्निक है, सीख लो आज। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 चौका 96, 96 पंजे ये, तो आपको इसका कितना बनाना है, छिक्का बताना है। ठीक है भाई, चलिए ये देखिए, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 31 दूनी 62 और 1 63, 63 दूनी 126 और 1 127। तो यहाँ पर क्या करना है, डबल करके +1 कर लेना है। ठीक है, ये देखो इसका एक स्टेप इसलिए होता है, 5 देखो 5 दूनी 10 तो नहीं कर सकते, पर यहाँ पर ऐसी कोई टेक्निक है जो लग सकती हो। मैंने कहा देखो 5 से कितना हो रहा है 7, तो 5 2 7 हुआ, 7 से 9 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, पर 9 के बाद 10, देखो क्या हुआ, 2 2 बढ़ रहा था, बढ़ते हुए अगर स्टॉप लग जाए या एक कम संख्या आ जाए तुरंत देखो 2 2 प्लस हो रहा था, पर यहाँ पर क्या हुआ 5 2 7 7 2 9, पर 9 के बाद डायरेक्ट 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर स्टेप चेंज हो गया, यहाँ पर चीजें बदल गई। अब देखो यहाँ पर 10 था ना, अब 10 से 14 हुआ, 10 4 14, तो अगला नंबर क्या लेंगे, तो 2 2 2 2 तो 4, अगला भी होगा 4। ठीक है, 14 4 कितना होगा 18। टेक्निक समझ में आ रही है, ये काम करना है। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका। देखो करने को तो कह सकते हो 4 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18 होगा, करने को तो ये भी बोल सकते हो, पर एकदम देसी तरीका बता दिया, हमेशा अप्लाई होगा ये। इससे समझ में आ जाएगा कि अगर कोई ऐसा भी नंबर होगा ना कि बहुत बड़ा नंबर है समझ में भी नहीं आ रहा, तो ये टेक्निक आपके काम आ जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ। बाकी देखो ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसके लिए देखो 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 16, और 16 4 कितना होगा 20, 3 तिया 9, और 9 निम 81, और 81 और 9 90, 1 का वर्ग है 7 7 49, 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, तो 50 ही रहा। ठीक है, ये सब कुछ कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो बाकी ये क्वेश्चन जैसे इस ये 9 से कट जाएगा, ये 14 से, तो ये किससे होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी आपको सारे लेक्चर मुझे मैं आपको कंप्लीट देता रहूंगा हर एग्जाम का। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का कुछ भी आपके प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो हूबहू आपके सामने स्पष्टता मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कंटेंट आपको बेस्ट मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद साथियों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।